न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी फाइनल मुकाबले से पहले हुए वार्म मुकाबले में आया हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल का तूफान टीम इंडिया को दिलाई शानदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज बेहद ही शानदार वार्म मुकाबला खेला गया, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने कमाल करके दिखा दिया। भारतीय गेंदबाजों ने तो शानदार परफॉर्मेंस किया ही, साथ ही टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाजों ने भी शानदार परफॉर्मेंस किया। खास करके श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या और साथ ही साथ अक्षर पटेल ने कमाल करके दिखा दिया। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं और चाहते हैं कि फाइनल में भी ऐसा ही परफॉर्मेंस करें, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने, लेकिन ये सिक्का गिर गया मिचेल सेंटनर के पक्ष में। सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, तो टीम इंडिया को पहले गेंदबाजी करनी थी। विल यंग के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से, और दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार शुरुआत भी दी। एक के बाद एक कई दर्शनीय शॉट भी इनके बल्ले से देखने को मिले, जहां पर दूसरा ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या के ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार शॉट खेला और गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया विल यंग ने। यह छक्का देख तो रोहित शर्मा भी सिर पर हाथ रख चुके थे। इसके बाद दोस्तों रचिन रविंद्र ने भी यहां पर एक और शानदार शॉट खेला और अपर कट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो भी कामयाब हुए, और इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने एक एक चौका जड़ दिया। इसके बाद तो इन दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी की और शुरुआती 10 ओवर में ही न्यूजीलैंड की टीम के स्कोर को 62 रनों तक पहुंचा दिया बगैर किसी विकेट के नुकसान पर, यानी कि दोनों बल्लेबाजों की दमदार बल्लेबाजी देखने को मिली। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा शॉट खेला शानदार बल्लेबाजी करते हुए विल यंग ने, और उन्होंने भी गेंद को एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद एक और कवर ड्राइव भी खेला यहाँ पर रचिन रविंद्र ने। अब भारतीय टीम को सफलता की जरूरत थी, क्योंकि 84 रनों तक पहुंच गया था 13 ओवर की समाप्ति के बाद इस टीम का स्कोर। लेकिन इसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या की एक और गेंद को अपरकट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजना चाहते थे रचिन रविंद्र, लेकिन यहाँ पर शानदार कैच पकड़ा अक्षर पटेल ने और यहाँ पर जोरदार सफलता मिल गई टीम इंडिया को। रचिन रविंद्र अच्छे बल्लेबाजी करते हुए 45 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के लिए अब सफलताओं का दौर शुरू हो चुका था, लेकिन इसी बीच केन विलियमसन के बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गेंद एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार चली गई। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे छोर से विल यंग के सामने गेंदबाजी के लिए आए वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी की। हालांकि एक चौका तो वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर भी इन्होंने लगा दिया, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर वरुण ने शानदार वापसी की और टीम इंडिया को एक और सफलता दिला दी। यहाँ पर 100 रनों के स्कोर पर दूसरा विकेट गंवा दिया न्यूजीलैंड की टीम ने, और अपने अर्धशतक से मात्र 1 रन से चूक गए विल यंग और 49 रन बनाकर पेविलियन लौट गए, और वरुण चक्रवर्ती ने टीम इंडिया को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी, क्योंकि विल यंग खतरनाक साबित हो रहे थे, लेकिन आखिरकार उनको भी पेविलियन भेज दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर केन विलियमसन के साथ मिलकर डेरिल मिचेल ने थोड़ी देर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच 30 रनों की पार्टनरशिप भी हुई थी कि भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई और डेरिल मिचेल को यहां पर पेविलियन भेज दिया, और एक और बड़ी सफलता यहां पर टीम इंडिया को मिल गई। डेरिल मिचेल भी खतरनाक साबित हो सकते थे, लेकिन उनको पेविलियन भेज दिया कुलदीप यादव ने। डेरिल मिचेल इस मुकाबले में सिर्फ 13 रनों की ही पारी खेल पाए और पेविलियन लौट गए, यानी कि भारतीय टीम ने बड़ा खतरा तो टाल दिया था। इसके बाद टॉम लैथम और केन विलियमसन के बीच एक पार्टनरशिप जरूर हुई, जिसने यहाँ पर टीम के स्कोर को थोड़ा बहुत आगे लेकर गए, यानी कि दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने इस 51 रनों की साझेदारी की, जिसमें कई शानदार शॉट दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिले। लेकिन इस साझेदारी को फिर रविंद्र जडेजा ने तोड़ा और टॉम लैथम को उन्होंने LBW आउट करके पेविलियन भेजा। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे टॉम लैथम, लेकिन आखिरकार अपना विकेट गंवा बैठे। टॉम लैथम की हम बात करें तो इस मुकाबले में उन्होंने 21 रनों की पारी खेली, लेकिन केन विलियमसन एक छोर से टिके रहे। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 39वें ओवर में एक और बड़ा शॉट खेला गेनलाइन फिलिप्स ने, और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। लेकिन इसके बाद इनकी पारी को भी समाप्त कर दिया वरुण चक्रवर्ती ने और LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लगातार विकेट गिरते रहे, लेकिन आखिरकार केन विलियमसन एक छोर से संभालते हुए खेलते रहे, जिसके चलते यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम के स्कोर को शानदार स्कोर तक पहुँचाने में वो कामयाब हुए। अंत तक लड़ते रहे केन विलियमसन के साथ माइकल ब्रेसवेल, और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई साझेदारी के चलते यहाँ पर
न्यूजीलैंड की टीम भारत के सामने 259 रन बनाने में कामयाब हुई। यानी कि दोस्तों इस मुश्किल पिच पर 259 रन बनाकर एक शानदार स्कोर खड़ा कर दिया न्यूजीलैंड की टीम ने और भारतीय टीम के सामने 260 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों टीम इंडिया के सामने इस लक्ष्य का पीछा करना एक चुनौती थी। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों पहला ही ओवर लेकर आए मैट हेनरी के ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने अपना फेवरेट पुल शॉट निकाला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बेहतरीन आगाज कर दिया टीम इंडिया के लिए। लेकिन इसके बाद रोहित ने एक और शानदार चौका मैट हेनरी के पहले ओवर की आखिरी गेंद पर भी लगाया, जब उन्होंने एक और पुल शॉट खेला और इस बार मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। यानी कि पहले ओवर में ही टीम इंडिया के लिए 10 रन आ गए। वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर में एक और शानदार चौका लगाने में कामयाब हुए शुभमन गिल, जब उन्होंने तीसरे ओवर में भी मैट हेनरी की ही गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया बेहतरीन फ्लिक शॉट के जरिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भारतीय टीम को पहला झटका भी मैट हेनरी नहीं दिया, जब एक और फ्लिक शॉट खेलना चाहते थे यहाँ पर शुभमन गिल, लेकिन इस बार बीट हुए गेंद सीधे पेड पर जाकर लगी और शुभमन गिल के रूप में भारतीय टीम को पहला व करारा झटका लगा। गिल इस मुकाबले में सिर्फ 6 ही रन बना पाए और पेविलियन लौट गए। यानी कि भारतीय टीम के लिए मुश्किलें खड़ी हो चुकी थी, लेकिन अब क्रीज पर आ चुके थे किंग कोहली और रोहित शर्मा, दोनों के ऊपर उम्मीदें थी। तो दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू की। इस दौरान विराट कोहली के बल्ले से एक शानदार शॉट देखने को मिला, जहाँ पर भले ही उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगा हो, लेकिन गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली गई चौके के लिए और उन्होंने अपना पहला चौका जड़ दिया। इसके बाद रोहित शर्मा ने आक्रामक खेल दिखाते हुए 5वें ओवर में एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से सामने की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। ये रोहित के बल्ले से निकला हुआ एक ज़बरदस्त स्लैप था, जो कि सीधे बाउंड्री लाइन के पार गया 1 बाउंस चौके के लिए। इसके बाद रोहित शर्मा ने एक और ऐसा ही शॉट खेला, जहां पर सामने की तरफ 7वें ओवर में भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी था। इसी दौरान काइल जेमिसन के एक और ओवर में रोहित शर्मा ने बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन इस बार रोहित से फिर से चूक हुई और यहाँ पर बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर वो अपना कैच विल यंग को थमा बैठे और यहां पर बड़ी सफलता मिल गई न्यूजीलैंड की टीम को, क्योंकि रोहित यहां पर खतरनाक साबित हो सकते थे, लेकिन उनको पेविलियन भेज दिया। इसके बाद विराट कोहली ने भी 10वें ओवर में एक और शानदार शॉट खेला और एक और शानदार चौका उन्हें भी मिल गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर विराट की ये पारी भी ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई और मैट हेनरी ने उन्हें भी चलता कर दिया और शुरुआती 10 ओवर में ही टीम इंडिया ने मात्र 43 रनों पर अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए, जहाँ पर शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा पेविलियन लौट गए थे। और अब भारतीय टीम थोड़ी सी मुश्किलों में जरूर आ चुकी थी, क्योंकि शुरुआती 3 विकेट एक बार फिर से भारत ने जल्दी गंवा दिए। लेकिन इसके बाद क्रीज पर उतर चुके थे अक्षर पटेल, तो उनके साथ थे श्रेयस अय्यर। वहीं पर दोस्तों अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। इसी दौरान मिचेल सेंटन गेंदबाजी करने आए 14वें ओवर में, तो उनकी पहली गेंद पर शानदार स्वीप शॉट खेला और अक्षर ने चौका बटोर लिया। तो वहीं पर इसके बाद श्रेयस अय्यर भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। विलियम ओरो 15वां ओवर लेकर आए, तो उनकी पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेला और गेंद को यहाँ पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए श्रेयस अय्यर। तो वहीं पर इसके बाद उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जब 19वें ओवर में भी उन्होंने शानदार शॉट खेला और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इनका शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा। विलियम ओरो के एक और ओवर में इन्होंने एक और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 120 रनों तक पहुंच गया था। इसी बीच एक और शानदार बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर माइकल ब्रेसवेल गेंदबाजी करने उतरे, तो उनकी गेंद पर अक्षर पटेल के बल्ले से बैकफुट से एक शानदार कट शॉट देखने को मिला, जिस पर भी गेंद को उन्होंने चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसी के साथ दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे अब अपने अर्धशतकों की तरफ आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई इस पार्टनरशिप ने मुकाबला एक बार फिर भारतीय टीम की तरफ मोड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों का शानदार परफॉर्मेंस जारी था। तो वहीं पर श्रेयस अय्यर ने माइकल ब्रेसवेल की गेंद को एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा फाइन लेग की तरफ। तो इसके बाद अक्षर ने भी ब्रेसवेल के सामने एक और चौका जड़कर गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ 4 में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद अक्षर ने एक कमाल का शॉट खेला, जहां पर बैकफुट से गेंद को उन्होंने हवा में खेल दिया और 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए।
इसके बाद दोस्तों श्रेयस अय्यर ने भी शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सचिन रविंद्र के ओवर में अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। तो वहीं पर इसके बाद अक्षर पटेल के बल्ले से निकले एक शानदार चौके के साथ ही इस बल्लेबाज ने भी एक और महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर डाला। तो वहीं पर अब इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी हो चुकी थी। वहीं पर भारतीय टीम का स्कोर भी अब 160 रनों तक पहुँच गया 31 ओवर की समाप्ति तक। लेकिन इसके बाद अक्षर पटेल सचिन रविंद्र के सामने एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर उनसे एक गलती हुई और सीधे केन विलियमसन को अपना कैच थमा बैठे और अक्षर के रूप में टीम इंडिया को एक और झटका लगा, जिन्होंने 52 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं पर अक्षर के आउट होने के बाद केएल राहुल को ऊपर भेजा गया। तो केएल राहुल ने आते ही सचिन रविंद्र के इसी ओवर में एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचा दिया 6 रनों के साथ और इस छक्के के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे छोर से श्रेयस अय्यर ने भी एक और बेहतरीन शॉट सचिन रविंद्र एक बार फिर से ओवर लेकर आई तो उनके ओवर में खेला और गेंद को एक बार फिर से उन्होंने बैकफुट से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये भी बाउंड्री लाइन के बिल्कुल किनारे पर जाकर गेंद गिरी, यानी कि 1 बाउंस चौका मिला। इसके बाद एक और बड़ा शॉट उन्होंने एक बार फिर से विलियम और रुक के ओवर में भी खेला और यहाँ पर भी गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा श्रेयस अय्यर ने। यानी कि दोस्तों ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अब दोनों बल्लेबाज करते हुए नजर आ रहे थे, जिसके चलते भारतीय टीम ने 35 ओवर की समाप्ति तक ही मुकाबले को अपनी ओर मोड़ते हुए 180 रन बना लिए। इसके बाद दोस्तों केएल राहुल ने भी एक और शानदार चौका जड़ा जब उन्होंने बैकफुट से गेंद को बिहाइंड द स्क्वायर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद इसी ओवर में वो एक और ऐसा ही शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार सीधे यहाँ पर टॉम लेथम के हाथों में गेंद थमा बैठे और यहाँ पर बड़ा झटका टीम इंडिया को लगा केएल राहुल के रूप में। लेकिन आउट होने से पहले केएल राहुल को यहाँ पर इतना तो तय कर चुके थे कि अब भारत हार तो नहीं सकता इस मुकाबले में। इसके बाद नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या उतरे तो उन्होंने माइकल ब्रेसवेल के सामने आते ही उनकी गेंद को सीधे डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार कर दिया। वहीं पर इसके बाद श्रेयस अय्यर का भी एक और शानदार परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिला, जिस पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को पुल किया और एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया मिड विकेट के ऊपर से। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा श्रेयस अय्यर का और जहां पर उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला। लेकिन इसी बीच हार्दिक पांड्या ने यहां पर काइल जेमिसन की एक और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये तो उनके बल्ले से निकला हुआ अद्भुत शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद हार्दिक ने ही इस मुकाबले में काइल जेमिसन के एक और ओवर में बड़ा शॉट के साथ 6 रनों के लिए फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद भारत को अब जीत के लिए सिर्फ 4 ही रन चाहिए थे और सामने हार्दिक पांड्या थे, तो फिर यहाँ पर कहाँ मुकाबला अंत तक जाता और वहीं पर उन्होंने पुल शॉट खेला और गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर टीम इंडिया को शानदार जीत दिला दी। दमदार बल्लेबाजी यहाँ पर हार्दिक के बल्ले से देखने को मिली। बल्ले में इतना दम देखकर तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी उनके बल्ले को देखने लगे कि आखिर ऐसा क्या है। तो दोस्तों इनका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।